तो अमवात 100 के पार तब जागी सरकार। बिहार में दिमागी बुखार से हलाकतों की तादाद बढ़कर 132 हो गई है। मुजफ्फरपुर में अब तक 107 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं। हाजीपुर में 11, जबकि समस्तीपुर और मोतिहारी में 5-5 बच्चे हलाक हुए हैं। इस बीच वजीर आला नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंचे। इन्होंने हालात का जायजा लिया और मरीज बच्चों को देखा। इस बीच अस्पताल के बाहर जमा लोगों ने नीतीश के खिलाफ एहतजाज किया और नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो ये काफी तस्वीरें जो हैं हैरान कर देने वाली और नीतीश सरकार पर के मुंह पर एक तमाचा है। जब नीतीश कुमार पहुंचे तब इस तरह की तस्वीरें सामने आई। नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो अफजल अब्बास साहब जो कि सीनियर लीडर हैं JDU के, अफजल अब्बास साहब आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे सवाल ये कि बड़ी देर कर दी आते आते, मेहरबा आते आते आपने देखा कि नीतीश के जाने के बाद अस्पताल के बाहर लोग ये नारे लगाते हुए दिखाई दिए कि नीतीश वापस जाओ। आपकी सरकार के मुंह पर ये बड़ा तमाचा है। देखिए, मुंह पे तमाचा नहीं है, जाहिर सी बात, ये एक बड़ी कैजुअलिटी हुई है। जाहिर सी बात है, लोगों में नाराजगी तो होगी, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन अगर ये नीतीश कुमार वापस जाओ का नारा गलत इसलिए है कि मुख्यमंत्री बैठ के, मैंने बहुत पहले भी आपके चैनल पर कहा कि लोग सब बात में जिस तरह से उनके चेहरे पे, माथे पे शिकन था ये बच्चों के मरने के ऊपर, वो साफ दर्शा रहा था कि कितना वो चिंतित है। तो आना ना आना मैटर नहीं, तो मैटर तो ये करता है कि व्यवस्था हुई कि नहीं, वहां पे जो कमी है उसको दूर की गई कि नहीं की गई। तो नीतीश कुमार जी की पहली निगाहें थी वो इसमें वो जी, निगाहें कैसे थी? 4 दिन तो दिल्ली में मौजूद थे। 100 से पार मौत के आंकड़े पहुंच गए। नीतीश कुमार दिल्ली में रहे। होम स्टेट में अगर इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, बच्चे जो है मौत को गले लगा रहे हैं, तो क्या नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार को संजीदा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, हमारी सरकार संजीदा है, मुख्यमंत्री संजीदा है, इसमें कहीं से कोई एक 0.1% भी कोई इसमें शक व शुबा नहीं। लेकिन जाने ना जाने का इशू नहीं था। इशू ये होना चाहिए था कि वहां पे व्यवस्था हुई कि नहीं, वहां पे लोग इंतजाम हुए कि नहीं, कैजुअलिटी को कैसे कम से कम किया जाए। और ये एक बैग सडन क्या आपकी सरकार ने इस कैजुअलिटी को कम किया? नहीं किया ना। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कम करने, देखिए, कैजुअलिटी कम करने की कोशिश में लगातार, कल से अब 1 हफ्ते से मैं इस पे आप हर चैनल पर डिबेट भी, और मैं डॉक्टरों की जो मैं सलाह देगा था, ये जो है सबसे बड़ी है, इसमें सामाजिक चेतना की जरूरत है और समाज में इसको क्या बात है सर अफजल अब्बास साहब, अब जब मामला आगे बढ़ रहा है तो सरकार को रोकना होगा ना। समाजी बेदारी भी कौन लाता है? समाजी बेदारी को लेकर क्या आपने कोई बेदारी मुहिम शुरू की? समाजी बेदारी को लेकर क्या JDU ने बेदारी मुहिम शुरू की कि लोग जागरूक हो जाएं? वही करा कि इसके साथ साथ हम समाजी बेदारी जरूरी है। जो कॉजेज बाहर है, होने के कारण का पता लगाया जा रहा है। ये कुपोषण का बहुत बड़ा एक कारण बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को, देखिए, घटना घटी है सर, ये पहली बार नहीं है ना अफजल अब्बास साहब, ये पहली बार नहीं है। 2000 से 2010 तक पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा, सिर्फ 10 सालों का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 10 सालों में सिर्फ 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो क्या सरकार को नहीं मालूम? तो जहां पर ये बीमारी खतरनाक साबित हो रही है, उन इलाकों में बेदारी मुहिम चलाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं कमियां रही, मैं मान रहा हूँ। इस कमियों को दूर करने की मुख्यमंत्री चैलेंज के तौर पर दे रहे हैं। और मैं आज वादा कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि आज मुख्यमंत्री का जाना, ये हादसा हुए, दर्दनाक हादसा, हृदय विदारक हादसा जो है सर, जब 132 तक आंकड़े पहुंच जा रहे हैं मौत के, फिर नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गुस्सा उनके वालिदैन का फूटेगा, अहले खाने का फूटेगा। जाहिर सी बात है, मैं मान रहा हूँ, जिसकी माँ की गोद के बच्चे चले गए तो दर्द मैं भी समझ जाऊँ। काश मेरा भी हुआ, अगर मेरा भी घर का भी हादसा हुआ होता तो मुझे भी सर नहीं समझ रहे ना, नहीं समझ रहे अफजल अब्बास साहब। अगर समझते तो आपके लीडर मंगल पांडे जब संवेदना को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से मुनक्किद किया गया बिहार में, तब मंगल पांडे क्रिकेट के ताल्लुक से सवाल पूछ रहे हैं, कितना विकेट गिरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के दरमियान। अगर इतनी संजीदगी होती तो सवाल ये नहीं होता। नहीं, मैं बगैर संजीदगी बात करनी ही नहीं चाहिए थी मंगल पांडे को, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये उनका मामला है। मैं पार्टी के नेता, पार्टी के एक छोटा सा आत्मा वर्कर होने के नाते मैं अपने मुख्यमंत्री की बात कर, मुख्यमंत्री संजीदा है, थे, हैं और रहेंगे।
और ये और बात है कि उम्मीद तो सर संजीदगी में अफजल अब्बास साहब संजीदगी में 12 से 15 दिनों का वक्त लग सकता है, 17 दिनों का वक्त लग सकता है। कब से ये मामला मंजर आम पर है? आपके होम स्टेट में ऐसा हो रहा है और आपको मालूम नहीं। आपकी सरकार बिहार में भी है, आपकी सरकार मरकज में भी है। अगर आपकी सरकार मरकज में नहीं होती तब ये कहते कि मरकजी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए हमारे पास वसाइल की कमी है, संसाधन की कमी है। अभी तो दोनों जगह आपकी सरकार है, फिर ये कमियां क्यों? देखिए ऐसे है कि हर्षवर्धन जी क्या है, आज उन्होंने घोषणा भी किया। अब मैं कहिए तो मैं डिटेल दे दूं। मैं 100 बेड की बात की और 2-3 और जो है उसपे रिसर्च की बात उन्होंने की है। मैं तो इस तस्लीम कर रहा हूं कि कमियां कुछ ना कुछ नहीं हमारी कमी है। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी तौर पर कह रहा हूं। लेकिन मैं लेकिन सडनली ये इस तरह के वाकयात बढ़ते चले गए। देखिए हर साल होता है, पिछले बार इतना नहीं था, कम था। इस बार इतनी गर्मी, ह्यूमिडिटी और क्लाइमेट का असर पड़ा है। और बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ मैंने चैनल पे डिबेट में देखा और बताया मुझे कि इसका इलाज है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सकता था। ये उनका सवाल है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब ठीक है, आखिरी सवाल, आखिरी वक्त की कमी है अफजल अब्बास साहब, आखिरी सवाल ये कि क्या अब ये मौत का आंकड़ा रुकेगा? देखिए मैं दुआ करता हूं और हमारी कोशिश है कि जिन कमियों की वजह से अगर कुछ मौतों की तादाद बढ़ी है उस पर फौरन कंट्रोल होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए है कि अवेयरनेस की बात की, बहुत जो बच्चे पहले पहुंच जा रहे हैं वो बच्चे बच जा रहे हैं। घंटा 10 घंटा 15 घंटे के बाद से बच्चे पहुंचे, जहां तक मुझे रिपोर्ट आ रही है वो बच्चे नाजुक हालत में है। तो यह है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटलों में भेजा जाए और सरकार उनका खर्चा भी। मैं समझता हूँ कि आज सारे प्राइवेट, मैं अपने जाती तौर पे कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबका खर्चा दूंगा, सरकार अपने बलबूते पे इलाज कराएगी। तो हो सकता है कि उस हॉस्पिटल से, लेकिन काफी देर कर दी अफजल अब्बास साहब, काफी देर कर दी। अगर सरकार संजीदा होती तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। अफजल अब्बास साहब आप ये एक्सेप्ट करिए, अगर सरकार संजीदा होती 1-2 दिन में ही आप कार्रवाई कर लेते, हंगामी मीटिंग्स करते तो ये तस्वीरें नहीं होती। आपको ये बात माननी होगी। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार ये कह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो संसाधन की कमी, वसाइल की कमी, उसे पूरी करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि नारायण भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ महफूज आलम भी जुड़ रहे हैं, नुमाइंदे पटना से। रवि नारायण का रुख कर लेंगे, मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। रवि नारायण, कुछ देर पहले आप सुन रहे थे अफजल अब्बास साहब जो कि जेडीयू के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कमियां जरूर थी लेकिन उन कमियों को दूर किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मुजफ्फरपुर में जो कमियां थी उसे दूर किया जा रहा है? किसी हद तक कुछ दूर कमियां होती हुई दिखाई दे रही है? सर देखिए, जो अफजल अब्बास साहब जो कह रहे हैं वो मीडिया रूम में बैठ करके बोलने के लिए और सुनने के लिए भले ही अच्छा लगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम यहाँ पे हैं तो वो सारी चीजें नदारत है जो वहाँ से वो गिना रहे हैं, वो बिल्कुल वो सुविधाएं यहाँ पे आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद एक तरफ अंदर में मुख्यमंत्री यहाँ पे समीक्षा कर रहे हो, लोग देख रहे हो, और बाहर में नीतीश गो बैक के नारे लग रहे हो। अब जरा सोचिए कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा है कि यहाँ पे नीतीश वापस जाओ के नारे यहाँ पे लग रहे थे। अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं कि उनको रिपोर्ट्स आ रही है कि चीजें ठीक हो रही हैं। क्या अफजल अब्बास साहब को ये रिपोर्ट नहीं गई कि यहाँ पे एक बेड पे 3-3 लोग इलाज करने को क्यों मजबूर है? यहाँ पे पानी के टैप से एक भी पानी की बूंदे क्यों नहीं निकलती हैं? लोग जो है वो 25 रुपए में बोतल खरीद करके क्यों पीते हैं? आज जब नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचे हैं तो पानी की टैंकरें भी यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी तो लोगों का जो गुस्सा है वो लाजमी है। और हालांकि तकलीफ कितनी भी हो, लेकिन मीडिया है, न्यूज़ 18 है, अपने सवाल जो है वो हमेशा उठाते रहेंगे, लोगों की आवाज जो है हम हमेशा उठाते रहेंगे। लेकिन देखिए आज नीतीश कुमार है, सबसे बड़ा सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार से बहुत आशाएं थी वो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे। ये सरकार दुख दर्द में काम आएगी, जिसके 39 MP वहां से चुने गए हैं बिहार से, वो सरकार कुछ न कुछ लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। महफूज आलम, PMCH की अगर हाल जाने तो वहां पर क्या सुविधाएं दिख रही हैं, सहूलियात दिख रही हैं? और अगर अस्पताल में बच्चों की भर्ती की बात करें तो कितने बच्चे अभी अस्पताल में जेर इलाज हैं?
है और अकेले मुजफ्फरपुर में 108 बच्चे की मौत हो गई है। सूबाई हुकूमत जो है, वजीर आला इतने दिनों के बाद कल शाम में इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और ये हिदायत देते हैं कि बच्चों की मौत रुकनी चाहिए और बच्चों को डॉक्टर ख्याल करें और ठीक ठाक से इलाज करें। आपको सबसे अहम बात ये बताना ज़रूरी है कि जब दिमागी बुखार का मसला हर साल इस सीजन में बना रहता है, जिसके सबब डॉक्टर ये बताते हैं लीची खाना इसका सबब हो सकता है, अच्छा पोषण नहीं मिलना इसका सबब हो सकता है, गरीब बच्चे हैं ये बताया जाता है कि रात में वो खा के नहीं सोते हैं, इस वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो कई सारे वजूहात उस इलाके के लिए बताए जा रहे हैं। ख़ास तौर से ये मुजफ्फरपुर का जो सेंटर है, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और आसपास के इलाकों में इस तरह के ये बीमारी जो है हर साल इस सीजन में आम तौर पे देखने को मिलता है। तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल ये नहीं उठाना चाहिए वज़ीर आला के सामने कि क्या हुकूमत आयदादो शुमार गिन रही है? हर साल जो है रिकॉर्ड टूट रहा है, दिमागी बुखार से बच्चे मर रहे हैं। तो क्या हुकूमत जो है इस सिलसिले में मुनासिब इंतज़ाम नहीं कर सकती है? मुनासिब इंतज़ाम करने के बजाय हुकूमत जो है आयदादो शुमार गिन रही है कि कितने बच्चे जो है इस साल मरते हैं और कितने बच्चे अगले साल मरते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ तक अस्पतालों की बात है तो तमाम अस्पतालों में सहूलत के इंतज़ाम करने का दावा ज़रूर किया जाता है, लेकिन वो दावा जो है SKMCH अस्पताल जो मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ की सहूलतों को देखकर हुकूमत का दावा खोखला साबित हो जा रहा है। अगर वहाँ पे इंतज़ामात होते तो 108 बच्चे अब तक उनकी मौत हुई रहती। पूरे अस्पताल में मौत का एक तरह से कहिए तो हंगामा बिखरा हुआ है। माँ बाप परेशान हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। एक तो बिहार में लू के कहर से लोग अलग उनकी मौतें हो रही है और बच्चों की मौत जाहिर है। रवि नारायण, नीतीश कुमार ने दौरा किया, क्या नीतीश कुमार अभी भी अस्पताल में मौजूद है? अगर जब वो दौरा करने के लिए पहुंचे थे तो क्या वो हंगामी मीटिंग्स भी करते हुए नजर आए? क्या कुछ उन्होंने यकीन दहानी कराई है? क्या कुछ हिदायत जारी की गई है? देखिए सर, सबसे जो तकलीफ की बात वही है कि मैं जो बताना चाह रहा था कि यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें यहाँ पे इस बात को थी कि आज इतने दिनों के बाद ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद लोगों की ये आशाएं थी कि वहाँ पे वो आएंगे, सारी बातों को समझेंगे, कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, कुछ बातें कहेंगे, नए आश्वासन देंगे, मीडिया के जरिए अपनी बातें कहेंगे। लेकिन आपको बता दूँ कि अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ से अपनी गाड़ी से, अपनी AC गाड़ी से फर्राटे भरते हुए यहाँ पर निकल गए। न मीडिया से बात की, न लोगों के किसी सवाल का जवाब दिया, न किसी से बात करने की ज़रूरत समझी। तो यहाँ से वो सिर्फ आए यहाँ पे, वहाँ से लोगों का हाल जाना, डॉक्टरों से मुलाकात की, उनसे जानकारियाँ ली और यहाँ से थोड़ी देर पहले जो है वो नीतीश कुमार यहाँ से निकल गए। जो लोग हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी भी जो लोग हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं, नाराबाजियाँ कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर हमने जो वोट दिया है, हमने मुख्यमंत्री बनाया है, हमारी जो आशाएं हैं उनसे हम आखिर सवाल किससे करेंगे? हमारा सवाल उनसे है कि यहाँ पे जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों की जान जा रही है वो रुकनी चाहिए। लेकिन किसी बात का जो जवाब है ना वहाँ किसी मंत्री रुकता है वहाँ पे देने के लिए, ना मुख्यमंत्री रुकते हैं। तो ये आलम है यहाँ पे SKMCH का। सना जी, महफूज, सवाल आपसे ये कि लगातार मीडिया जो है इस खबर को दिखा रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है, सरकार के नुमाइंदे भी जा रहे हैं और साथ ही साथ मरकजी वजीर भी जा रहे हैं, रियासती वजीर भी जा रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो जूं की तू बरकरार है। आखिर सिचुएशन क्यों तब्दील होती हुई दिखाई नहीं दे रही? क्या ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हुए अस्पताल का दौरा करते हैं, आश्वासन देते हैं सिर्फ? देखिए सना, बिल्कुल आपने सही कहा है। हुकूमत जो है यकीन दहानी कराई, कई सियासी पार्टियों के लीडरों का दौरा हुआ, यहाँ तक कि मरकज़ी वज़ीर भी वहाँ जा चुके, लेकिन हालात जो है बदल नहीं पाए। यही सूरत हाल हर साल देखने को मिलता है। हालात बदलते नहीं हैं, बच्चों की मौतें होती है, लेकिन उसके रोकथाम का कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता है। सवाल सिर्फ यही है कि वोट बैंक की सियासत में वोट की बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती है, वह अलग अलग चीज़ों का ऐलान किया जाता है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी सवाल है, जहाँ ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार ही जो है बच्चों की मौतें हुई है। हर साल जो है इस सीजन में बच्चों की मौत होती है। तो क्यों नहीं आखिर SKMCH में इंतज़ाम किया गया? क्यों नहीं जो है मुजफ्फरपुर के अलग अलग अस्पतालों में हुकूमत इंतज़ाम की कि अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनका मुनासिब इलाज किया जाए और बच्चों को मरने से बचाया जाए?
क्या बच्चे मर रहे हैं, हुकूमत इस पर भी अगर संजीदा नहीं होती है तो हैरानी की बात है। इस पर हुकूमत की तरफ से अगर कोई जवाब दिया जाता है तो जाहिर है बेमानी लगता है। सवाल है कि यहाँ आप उसका हल निकालिए, बच्चों का इलाज कीजिए और बच्चों को मौत से बचाइए, मौत पे सियासत नहीं कीजिए। 108 बच्चों की मौत हो जाती है और वजीर आला अब जाते हैं मुजफ्फरपुर में SKMCH का दौरा करने। क्या आप सियासत करने जा रहे हैं? क्या लोगों का दिल जीतने जा रहे हैं? लोग गमजदा होते हैं, अहले खाना की चीख पुकार सुन हम नहीं पा रहे स्टूडियो में बैठकर, लेकिन शायद लीडरान पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदा।